शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। घर के
नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा ज्यादा चाहिए। पहले हमको चांस मिलना चाहिए, क्यों? दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है। क्यों? कि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। लेकिन जो सेवा आपको मानो चांस नहीं मिला है, सेवा और मन सेवा का तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्वमंत्रण अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए तो वो सेवा क्या? उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? ऐसी सेवा का, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी के दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होगी। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो फीलिंग को पता है क्या कहते हैं? यहाँ क्या
तू जाके देख मुझ पर एक बार बलिहार, फिर तुझको भी करेगा हर कोई यहाँ पे प्यार। तू जाके देख मुझ पर एक बार बलिहार, फिर तुझको भी करेगा हर कोई यहाँ पे प्यार। मानेंगे सब तेरी, तू भी मेरा कहा मान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। करके देख मुझ पर मेरे बच्चे तू विश्वास। दुनिया की हर खुशियाँ सब होंगी तेरे पास। करके देख मुझ पर मेरे बच्चे तू विश्वास। दुनिया की हर खुशियाँ सब होंगी तेरे पास। राहों पे मेरी चल, बन जाएगा महान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। करता प्रतिज्ञा तुझसे, कभी छोड़ूंगा ना हाथ। संग चल के देख मेरे, सब होंगे तेरे साथ। करता प्रतिज्ञा तुझसे, कभी छोड़ूंगा ना हाथ। संग चल के देख मेरे, सब होंगे तेरे साथ। ना कर मुझे अनदेखा, मेरे होठों की मुस्कान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। शांति। सुरेश शांति भाई की। ओम शांति जी, ओम शांति। वह करें वरदान का। हाँ, बरसात करो। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कर रखी है। बाबा अपने सपूत बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वरदानों की झड़ी लगाते हैं, और नसीब वाले बच्चे होते हैं जिनको ये वरदान प्राप्त होते हैं। बाबा ने कहा कि करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव।
बाबा कह रहे हैं कि जो करण क्रमनहार होते हैं ना बच्चे, और बाबा की स्मृति में रहते हैं, उनको जो विघ्नों के बीज होते हैं उनको समाप्त करने क्या तरीका होता है, उनको कैसे समाप्त करना है, जो भी कोई छोटा बड़ा विघ्न आए। फिर बाबा ने आगे उसका डिटेल में बताया है कि दो कारण हैं जिससे विघ्न आते हैं, और वो विघ्न का जो कारण है, एक तो अभिमान बताया बाबा ने, और एक अपमान बताया। ये जो अभिमान और अपमान है, ये विघ्नों के बीज हैं। तो उन बीजों को कैसे समाप्त किया जाएगा, अभिमान और अपमान को? बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है, मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा अभिमान है। बाबा कहते हैं इसका त्याग करना है। या तो मेरे आगे क्यों रखा, मेरे को ये क्यों कहा गया, मेरा तो अपमान हो गया। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं अभिमान और अपमान की। भाई ये दोनों ही सहन करने की शक्ति से बाहर चली जाती हैं। जिनके पास सहन शक्ति नहीं होती, अभिमान भी आता है और अपमान की फीलिंग तो बहुत जल्दी आ जाती है। फिर बाबा कहते हैं ये मेरा अपमान हो गया, जो बच्चे सोचते हैं, तो यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। तो जब खुदाई खिदमतगार हैं, करन करावन बाप है, तो अभिमान आया कहाँ से? तो इसका मतलब तो यहाँ ये लगता है कि बाबा को समझा ही नहीं, बाबा के ज्ञान को समझा ही नहीं, तभी तो अभिमान आया। तो फिर अपमान हुआ कहाँ से, ये भी बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कंबाइंड रूप की स्मृति में नहीं रहते ना, तभी तो अपमान आता है। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया है, बहुत स्लोगन, बहुत प्यारा स्लोगन है। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। और मैं ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ना अपने क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। जो मेरा क्वेश्चन है आज का कि भाई अपनी धरनी को कैसे तुम कर सकते हो, किसी को बाबा का बनाना है, तो बाबा ने कहा है कि पहले धरनी को तैयार करो। धरनी तैयार होती है, जैसे आप खेत में बीज डालना होता है तो उसके पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं, पानी देते हैं। इसी तरह अगर किसी आत्मा को बाबा का बनाना है तो उसकी पहले धरती तैयार करनी है, धीरे धीरे बाबा के समीप लाना है, तभी वो आत्मा बाबा की बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। इसलिए सेवा करनी है, सेवा का जो बीज डालना है वो पहले धरती को तैयार करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आगे फिर रजनी बहन बताएंगी, मुझे थोड़ा सा घरेलू काम है। ओम शांति। थैंक यू जी सबका। ओम शांति। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। 4 सितंबर 2023। आज बाबा ना पढ़ाई पे बहुत जोर दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं 20 नाखूनों का जोर लगा। और देखा जाए तो जो स्कूल में करने वाला जो कार्य है ना, वो पढ़ाई ही है। हमें उसी के लिए निकालना होता है मेन। मतलब जो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, चाहे साकार मुरली है चाहे अव्यक्त मुरली है,
चाहे दिव्य संदेश है, जो भी, तो वो पढ़ना, उसके लिए समय निकालना, अपनी दिनचर्या में वो फिक्स, मतलब वो उसका एक रूटीन फिक्स करना। जैसे मतलब हमको दीदी कहते हैं आपको क्लास नहीं मिस करना, आपको रोज पढ़ाई पढ़ने आना ही आना, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। और हमने देखा भी, जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़े थे जब भी, तो क्या पढ़ाई पढ़ते 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 सो जाते थे। उधर से पढ़ाई चालू है, उधर से वो खा नाश्ता हो रहा है उनका, है ना। कुछ मतलब सब, उनकी दिनचर्या भी चल रही है, उनका लेक्चर भी चल रहा है, दोनों काम। तो अ, जब हम इसको रूटीन में सेट कर लेते हैं ना अपने, कि ये जो 1 घंटा हमको पढ़ाई पढ़नी है, तो उसके बाद ना पढ़ते पढ़ते हमको याद तो होने ही लग जाता है ना। भले अगर हम नहीं भी पॉइंट्स लिखेंगे चलो, तो भी रोज रोज बाबा पढ़ाता तो एक ही बात है, मॉडिफाइड लैंग्वेज होती है, तो वो पढ़ते पढ़ते हमको याद तो होएगी, और सिचुएशन आएगी तो हमें वो पढ़ाई याद भी आएगी, है ना। और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो हम उसकी धारणा कर लेंगे पढ़ाई की, और उससे सेवा होएगी, है ना। बाबा ने कल भी कहा ना, चेहरे और चलन की सेवा ही जो है नंबर 1 सेवा है। तो जो 20 नाखूनों का जोर है वो पढ़ाई पे लगाना है, कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई पढ़नी जरूर है। आज बाबा ज्ञान सागर के रूप में हैं, और उसी रूप में हमको वर्षा दे रहे कि पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। और देखो लौकिक में भी पद की प्राप्ति पढ़ाई से ही होती है। जैसी पढ़ाई पढ़ोगे वैसा पद प्राप्त करोगे। मतलब अच्छी पढ़ाई कर पढ़ोगे तो मैनेजर बनोगे, नहीं अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो पियोन बनोगे, है ना। तो पढ़ाई से ही राजाई और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होते हैं। मुरलियों में बाबा पढ़ाई से ही पद बोलते, सेवा से पद नहीं बोलते, योग से पद नहीं बोलते, धारणा से पद नहीं बोलते, हमेशा पढ़ाई से ही पद बोलते। तो जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। और लौकिक में भी है, अभी किसी को मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर करना है, तो जब तक वो अपना सारा फोकस इधर उधर से, सारा डिस्ट्रैक्शन से बटोर के अपने आप को संकीर्ण कर लेता है एक रूम में, और अपना बुक्स के बीच में और पढ़ाई पढ़ता है। हाँ, एक्सरसाइज और हेल्थ और फूड, वो उसका भी बैलेंस, एक गुड स्लीप, वो सब चाहिए, लेकिन बाकी डिस्ट्रैक्शन, अभी फैमिली वेडिंग में जा रही है, चाहे उसको पढ़ना है, उसके एंट्रेंस है। अभी फैमिली में गेस्ट आ रहे हैं, भला है भाई, उसको तो एंट्रेंस है, उसको तो पढ़ना है ना। कुछ भी हो रहा है, वो अपना उसके जो पढ़ाई के आवर्स हैं वो उसमें वो पढ़ रहा है, तभी वो उसको क्रैक कर पाता है। तो मतलब वो उसको अपनी एक शौक बना लेते हैं, अपना एक हॉबी बना लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं, और ही माया प्रवेश कर लेती है और बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमने पीहू का जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। अहंकार वश वो पार्टी खत्म हो गया, जिसमें परमात्मा प्रवेशता हुई उसका ही पार्टी खत्म हो गया, अहंकार आया। तो ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। हालांकि आजकल तो एक सरनेम ऐड हो जाता है ना, 2 सरनेम हो जाते गर्ल के नेम के आगे। पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना घर छोड़ना होता है ना। यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है।
स्कूल को तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मानंद तन द्वारा पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में खर्चे की भी कोई बात नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते, परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं। आप हमें मदद कर सकेंगे? रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद दे देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। ये साकार मुरली है। तब वुमेन एजुकेशन का इतना, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का इतना वो नहीं था। अभी तो दोनों के लिए बराबर है। सब पॉइंट्स धारणा करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है। बाप का तो लव सब पर है। सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने के। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा। वह भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में मम्मा बाबा का नाम वाला है। बाप कहते हैं, यह तो रुन्ने के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य है। भल कितने भी सुख है, परंतु यह है सब रुन्ने के पानी मिसल। अभी बाकी थोड़े वर्ष हैं। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सतयुग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। हाथ छोड़ने बाद फिर माया एकदम हप कर लेती। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया। यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन में के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वो है ही नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। और ये तो बहुत ऑब्वियस है। जितना ज्ञान स्पष्ट है ना, उतना ही निश्चय है, उतना ही योग है, उतनी धारणा है, और उतना ही जो है सेवा है। ज्ञान फर्स्ट है। कभी भी ध्यान में जाने की आश नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वह धारण करना है। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देर से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। तो बाबा को रोज लेटर लिखना ही है। रात को बाबा को पोता मेल देना ही है। अम, ये जो प्रैक्टिसेस है ना, इससे हम कनेक्टेड रहते हैं। और ये छोटे 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 जो प्रैक्टिस है, ट्रैफिक कंट्रोल है, आत्मा देख खुद को और दूसरों को आत्मा देखना, तो इस तरह के जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं इससे हम कनेक्टेड रहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया साकार मुरली को। थैंक यू वेरी मच। अब हम अव्यक्त मुरली को लेंगे। 31/10/75 की अव्यक्त मुरली है, जिसकी हेडिंग है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष में धारण करो। इस मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से महारथी की विशेषताओं को बताया है कि महारथी अर्थात महारथी की विशेषता बाबा ने बताई कि जिस सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले। फिर महारथी वो होता है जो स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति जिसमें होती है, तो जो मोल्ड हो सकेगा वही गोल्ड हो सकता है। फिर बाबा ने महारथियों के लिए काफी अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया। महारथी वो है जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें सर्व कलाएं हो, सर्व विशेषताएं हो।
फिर आगे बाबा ने बताया कि सफलता मूर्त बनने के लिए दो विशेषताएं चाहिए, प्योरिटी और यूनिटी। तो प्योरिटी की परिभाषा में बाबा ने बताया कि उसमें विकारों का अंश मात्र भी ना हो, और यूनिटी का अर्थ बताया कि यूनिटी मीन्स संगठन नहीं बल्कि संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। फिर बाबा ने कम खर्च बाला नशीन का भी टाइटल दे के समझाया। आगे फिर बाबा ने सबको सेवा के लिए भी प्रेरित किया। इस तरह से ये मुरली ना महारथियों से बातचीत करते, मीटिंग में कोई जोन के जो बहन भाई महारथी आए होंगे उनसे बाबा ने बातचीत करते हुए काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमें काफी अच्छे से समझाया है, और मुरली बहुत सुंदर है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मुरली को। मुरली की हेडिंग है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। 31/10/75 की मुरली है। मीटिंग में आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने यह मधुर वाक्य उच्चारे। प्लानिंग बुद्धि पार्टी, बाबा कह रहे हैं प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए। तो महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। बाबा कह रहे हैं वो कौन सी बात है, महारथियों की विशेषता क्या होती है, जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है। अब बाबा महारथियों की विशेषता बता रहे हैं कि जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे तब कहेंगे महारथी। और जो संतुष्टता है, संतुष्टता ही क्या है, श्रेष्ठता और महानता है। प्रजा भी इसी आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई ना कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, चाहे स्नेह की हो, चाहे सहयोग की हो, या हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो, तो महारथी। और अगर संतुष्टता नहीं कराई तो नाम के महारथी है, काम के नहीं है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि अगर आपने किसी भी एक चीज में स्नेह सहयोग हिम्मत उल्लास या शक्ति दिलाने में संतुष्टता नहीं कराई तो आप नाम के महारथी हो। फिर इसमें कहा कि बड़े भाई बहन भी माता पिता समान होते हैं और माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं। तो महारथियों को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए चाहे स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है, और चेकिंग करनी है कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। तो आज से हम सभी अपनी चेकिंग करें कि मुझसे कितनी आत्माएं संतुष्ट हैं, और मुझे क्या करना है कि जिससे मेरे से सभी संतुष्ट रहें। आगे बाबा कह रहे हैं महारथी जो होते हैं वो स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए उनमें। जो मोल्ड करेगा वही गोल्ड होएगा, और जो मोल्ड नहीं कर सकता अपने आप को वो रियल गोल्ड नहीं है, अर्थात वो मिक्स है। पर बाबा ने बताया मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। तो महारथी मोल्ड होता है, और प्लेन बनाना अर्थात बीज बोना। तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी ना मिलने से पेड़ नहीं निकलता। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता, और अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का ना मिलना है। बाबा ने कितने अच्छे एग्जाम्पल से दिया कि अगर स्नेह और सहयोग का पानी नहीं मिलता तो वो पेड़ अच्छा फलता फूलता नहीं है। तो महारथी जिसमें सर्व सिफतें हो, अर्थात सर्व गुण संपन्न हो,
सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हो। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, और सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। बाबा ने कितना क्लियर बताया कि महारथी वही हो सकता है जो सर्वगुण संपन्न हो, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हो जिसमें। तो फिर बाबा ने कहा कि ये ग्रुप तो महारथियों का है और निमंत्रण भी महारथियों को मिला है, तो सफलता मूर्त बनने के लिए दो ही विशेषताएं चाहिए। 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा प्लीज। ओम शांति। सॉरी। सर्वगुण संपन्न नहीं, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं, और ये ग्रुप महारथियों का है क्योंकि निमंत्रण भी महारथियों को मिला है। फिर आगे बाबा बता रहे हैं सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। फिर बाबा ने बताया कि प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। इतनी प्योरिटी की इतनी डीप डेफिनेशन है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, आपके संकल्प में, स्वभाव में, संस्कार में भी प्योरिटी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो भी प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। तो प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक ना होना है। बाबा ने आज कितनी बड़ी बात कह दी कि प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक ना होना है, संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावत्सी महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। अब बाबा ने क्लियर कर दिया कि महारथी अभी है या आगे चल के बनना है, इन दोनों बातों पर हमें अटेंशन रखना है। आगे बाबा यूनिटी बता रहे हैं। यूनिटी अर्थात स्वभाव संस्कार के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव ना भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी हुई आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती है। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दो बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने की पर होती है वाह वाह, तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती है तो सबके मुख से यह निकलता है, ये एक ही बात कहते हैं, इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एक ही टॉपिक हो, एक ही शब्द हो, तब कहेंगे
रास मिलाना, इसका प्लान बनाया है। फिर जैसे बच्चों ने प्लान सुनाए होंगे, तो बाबा कह रहे हैं एम तो रखी है स्थापन के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। जैसे प्लान में बताया होगा अगले साल का, अभी जैसे ये 10वें महीने की मुरली है, तो बाबा कह रहे 2 महीने का समय बचा है, तो उसमें भी उसके आधार पर अगले वर्ष की सफलता होएगा। कोई भी प्रोपेगंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च बालानशीन द्वारा मेहनत कम सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान्स तो सब ठीक ठाक है, सर्व प्लान्स जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी, कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह जरूरी है। गीता के पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। जैसे यहाँ भी आ रहे हैं डॉक्टर, वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का भी अभी अभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं। पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। वही बाबा कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को पहले तैयार करो, उनकी सेवा से धरनी तैयार करो और फिर बीज डालो। प्लान अच्छे हैं, इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बनाया है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामा अनुसार है। लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। यह भी प्राइज है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं, तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो। उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी उंगली दी। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो सबकी मदद चाहिए। बाबा कह रहे हैं सबको साथ लेके चलना है। हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो जरूर। बाबा ने बड़ा अच्छा बताया आगे, जैसे प्रसाद सबको देते हो, तो इस तरह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। अर्थात छोटा हो बड़ा हो, सबको साथ लेकर चलो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा, तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। चाहे चक्कर लगाने वाला हो, चाहे फिदा होने वाला हो, हर एक के अंदर क्वालिटी है, तभी बाबा का बच्चा बना है।
तो हर एक की विशेषता को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो इस वर्ष में यह विशेषता है, यह विशेषता हो जैसे सब कहते हैं मेरा बाबा, वैसे कहे मेरी सेवा। मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, ऐसे नहीं कहे कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा वह नहीं। नहीं, मेरा प्रोग्राम है, ऐसा सबका आवाज हो, तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाबा बाप दादा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते। आज मैंने बहुत दिनों बाद चांस लिया, कुछ भूल चूक हुई हो तो सॉरी। और अब 1 मिनट कुछ सेकंड बाबा को याद करके फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न है अशोक भाई और अर्चना बहन से। महारथी अर्थात बड़े भाई बहन, वो तो माता पिता समान होते हैं, स्पष्ट करिए। ओम शांति। लौकिक में भी देखते हैं जो बड़े भाई बहन होते हैं वो माता समान जो है अपने छोटों की जो है परवरिश करते हैं। वही बात यहाँ की कि बड़े भाई बहन तो पिता समान होते हैं, जो सब माता पिता जैसे सबको संतुष्ट करते हैं। तो इसी प्रकार महारथियों को भी अटेंशन रखना कि हम बड़े हैं, और इसलिए कि दूसरों को परिवर्तन करने से पहले स्वयं का परिवर्तन उनको करना है। और फिर सबसे बड़ी चीज उनकी जो महारथियों की जो विशेषता बताई है कि सबको संतुष्ट करना है, केवल हद के लोगों को, हद की नहीं, सबकी संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, सबको जो है उन्होंने संतुष्ट करना है। तो उसके लिए उनको सबसे पहले ये अपने आप में चेक करना कि मेरे से जिन आत्माएं जो मेरे संबंध संपर्क में, मैं संतुष्ट हूँ और मेरे जो संबंध संपर्क में क्या वो सभी संतुष्ट हैं। जब उसके संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि संतुष्टता ही श्रेष्ठता और महानता है, और जो भविष्य में जो प्रजा है वो इसी से बनेगी। जितनी जितनी आत्माओं को संतुष्ट बनाएंगे वो आत्माएं प्रजा के रूप में जो है उनको उसको वो जो महारथी हैं उनको जो है अपना राजा स्वीकार करेंगी। तो सहयोग कैसे देना, संतुष्ट कैसे करना है, चाहे प्रेम द्वारा, चाहे सहयोग द्वारा, चाहे उनको हिम्मत उल्लास द्वारा, चाहे उनको किसी भी प्रकार की कोई शक्ति अगर कराते हैं तभी वो महारथी कहलाते हैं। अगर संतुष्टि नहीं कराई तो वो महारथी नहीं कहलाते। और महारथियों की जो विशेषताएं और भी बताई हैं कि महारथी तो वो होता है जो स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति जिसके अंदर हो, क्योंकि मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। और एक बताया था कि महारथी जिसमें सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं, सब विशेषता हो, ऐसी आत्मा ही महारथी होती है। ओम शांति। ओम शांति। महारथी के लिए जैसे आज मुरली संतुष्टता की बात बोली है, मुरली में बाबा ने कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट सर्व से लेना जरूरी है ना। कई बार बाबा संतुष्टता के बारे में मुरलियां चलाता है, तो हम देखते थे कि सुनते हैं कि बड़ी दादी जब कोई पार्टियां जाती थी तो सबसे कहते थे कि सब खुश है ना, सबको अच्छी जगह मिली है ना, भोजन ठीक मिल रहा है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आके मुझे बताओ। तो ये एक महारथी की निशानी है कि बड़े भाई बहन जैसे ब्रह्मा बाप समान आत्माएं, मम्मा बाबा समान। तो दादियां उस नशे से ही शायद ये मुरली की वजह से भी उनके अंदर ये हो जाता था कि बाबा हमसे क्या चाहता है, तो वो इस तरह से वो सब भाई बहनों को संतुष्ट भी करते थे। हाँ, तो ये एक क्वालिटी है, गुण है, जो कि महारथियों के अंदर बाबा ने कहा कि संतुष्टता का विशेषता उनकी यही है महारथियों की कि उनके सर्व को संतुष्ट करने की कला उनके अंदर होनी चाहिए, है ना। और फिर बाबा ने ये कहा कि मतलब जो संतुष्टता की श्रेष्ठता और महानता, जैसे अशोक भाई ने भी बताया कि वो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, तो जितनी भी आत्माओं को वो संतुष्ट करेंगे
तो वो प्रजा में आ ही जाएंगे ना, है ना। तो कोई ना कोई मतलब अगर हम अपने आप को देखें, क्योंकि हर मुरली तो बाबा हर बच्चे के प्रति चलाता है, तो हम अपने आप को देखें कि हम सर्व को चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कोई सहयोग से, स्नेह से, है ना, हिम्मत उल्लास दिलाने की शक्ति से किसी को प्राप्ति कराते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो फिर हमारे को भी मतलब क्या है, वो डिग्री प्राप्त हो सकती है। बाबा ने कहा कि जो अगर हमने संतुष्टता ना कराई तो फिर वो हम महारथी नहीं कहलाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई, अर्चना ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रमनी भाई से, महारथी अर्थात स्वयं को मोल्ड करने वाला। जी, ओम शांति। महारथी मोल्ड करने के लिए बोला, जो बाबा ने मेरे को एक एग्जाम्पल याद आया, जो हमेशा बोलते हैं हम कि जो झुकता है वही जिंदा है। तो महारथी का मतलब यहाँ नहीं, यहाँ तो आत्मिक रूप में महारथी जो बड़ा होता है वो झुक जाता है। उसका एक तो दूसरे के लिए संतुष्ट कर पाएगा, जिसके सामने झुक जाएगा, अहंकार नहीं रहेगा। और दूसरा जो झुकेगा वही जिंदा होता है ना, तो वो जिंदा व्यक्ति आत्मिक रूप में सशक्त शक्तिशाली व्यक्ति ही झुक सकता है। बाकी तो जड़ है, अहंकार है, वो जड़ बना देता है, वो मोल्ड झुक नहीं सकते हैं, तो वो मोल्ड नहीं होते हैं। तो मोल्ड मीन्स स्वयं को मोल्ड करना है। कोई भी परिस्थिति में हो तो परिस्थिति के हिसाब से वो मोल्ड कर देते हैं अपने आप को। जैसे माँ बाप को देखोगे ना, माँ बाप भी का भी एक ही इच्छा होता है, कुछ भी हो जाए, चाहे खुद नहीं खाना खाएं, वो उपवास में रहे, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का पेट भरना है, या बच्चों को